तो एक ये सवाल हो सकता है बहुत लोगों के मन में कि भाई मेरा उद्देश्य क्या है यूट्यूब में आने का, तो वो थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि ये एक और बाबा आ गए यूट्यूब पे। तो मैं तो कोई बाबा नहीं हूँ, ना मैं कोई गुरुदेव हूँ, मैं साधारण अध्यापक हूँ। और मकसद मैं बताता हूँ। तो क्योंकि अब शायद हुलिया ऐसा है और बातचीत भी आध्यात्मिक हो रही है, तो प्यार से आप जो भी बुलाएं मुझे मान्य है। कोई गुरुदेव बोलते हैं, कोई बाबा जी बोलते हैं, कोई सर जी बोलते हैं। जैसे माँ ना, माँ बोलती है बिट्टू, पिताजी बोलते हैं सूरी, और वैसे नाम है स्कूल में सुरेश तो खैर, तो उद्देश्य ये है कि भाई मुझे तो स्कूल से, कॉलेजों से सचमुच का कोई ज्ञान मिला नहीं। और ये जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि शिक्षा व्यवस्था जैसी है दुनिया की, तो ऐसी इंसानियत तो नहीं जन्म ले रही है जिसके अंदर कंपैशन हो, जिसके अंदर भाईचारा हो क्योंकि ऐसा होता तो समाज में समानता होती, युद्ध नहीं होते देशों के बीच। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो अतिरिक्त अपने पास रखने की बजाय दूसरों की मदद करते। ऐसा समाज तो नहीं बन रहा है, और शिक्षा तो बढ़ती जा रही है। अभी ये भी कोशिश है सरकारों की कि सभी शिक्षित होने चाहिए। तो ये सवाल था। फिर ये भी था कि शिक्षा का मतलब क्या रहा होगा ओरिजिनली, ये कहाँ से आए सारे स्कूल, कहाँ से, इसके पीछे मूल मकसद क्या था, विद्या किसको कहते हैं। तो ये सारे एक्सप्लोर करके मुझे एक परिभाषा बहुत अच्छी लगी, सा विद्या या विमुक्तये। ये परिभाषा कहाँ है ये भी मैंने तब रिसर्च की, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन सा विद्या या विमुक्तये ये पूरा है, यत कर्म तन्न बंधाय, सा विद्या या विमुक्तये। कर्म वो है जो आपके लिए बंधन न बन जाए, मतलब जिसमें मैं का भाव न हो। आप काम कर रहे हैं, आप अपने को कर्ता न माने, मीडियम माने, ऐसा कर्म है तो वो अच्छा कर्म है। सा विद्या या विमुक्तये, और विद्या वो है जो आपको मुक्त करे। तो मुक्त करे काहे से, बंधन क्या है। तो पहले तो अंदर के बंधन हैं, जो हमें हमारा जो अंदर जो विराट सत्य है, संत लोग बोलते हैं ना कि हमारे ही अंदर वो आनंद की अनुभूति है, हमारे ही अंदर उसका स्पर्श मिल जाए तो ये बाहर की हबड़ दबड़ कम हो जाएगी, तब बाहर का लालच कम हो जाएगा। और मेरी ये कोशिश तब नहीं रहेगी कि मेरे पास धन हो, मान हो, यश हो, ये सत्ता हो, तो तब मैं थोड़ा खुश हो जाऊंगा। ऐसा वाला ना हो, क्योंकि अंदर का पता चल गया। तो विद्या का ये मकसद था। अब ये तो हो नहीं रहा, कैसे होगा। तो मैं पहले तो घूमा, जहाँ जहाँ मुझे भारत में खूब घूमा। मैं शांति निकेतन गया, क्योंकि टैगोर जी से मैं बहुत प्रभावित था, उनकी गीतांजलि पढ़ी। मैंने कहा वहाँ ऐसी शिक्षा हो रही होगी, और कुछ कुछ झलक मुझे मिली। हालांकि वहाँ जो बूढ़े बूढ़े लोग थे, टैगोर जी के ज़माने में जो लोग स्टूडेंट्स रहे होंगे, उनमें से तो कोई कोई रो पड़ते थे कि पहले बहुत कमाल का था, बर्बाद हो गया। पर मुझे जो देखने को मिला, काफ़ी कुछ वहाँ झलक मुझे फिर भी मिली। फिर पता चला जी कृष्णमूर्ति जी भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि ऐसी शिक्षा हो, ऐसे बच्चे निकलें जो दुनिया को सुधारें। तो मैंने कहा देखते हैं। तो उनके भारत में जितने स्कूल थे उस समय वो मैंने देखे, 80 के दशक की बात है। लेकिन एक स्कूल में मैं 2 साल रहा भी,
ऋषि वैली स्कूल। और गया इसलिए था कि वहाँ कृष्ण जी आने वाले थे, कृष्णमूर्ति जी को कृष्ण जी बोलते थे लोग प्यार से। तो वो 85 में भारत आने वाले थे और मुझे नया-नया पता चला था उनके बारे में। शांति निकेतन में पता चला, मैं वहाँ था उस समय 85 तक, 83 से 85। तो मैंने कहा यार उनको मिलने का क्या तरीका है? तो एक ने बोला कि उनके तो स्कूल हैं, तुम अप्लाई करो, बेस्ट तरीका ये है, वहाँ टीचर बन जाओ कुछ दिन, वहाँ कृष्ण जी आएंगे, उनको मिल लेना, उसके बाद रहना है तो रह जाना वहाँ नहीं। तो मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मुझे सेलेक्ट भी कर दिया। तो 85 से 87 मैं वहाँ रहा। कृष्ण जी को 41 दिन कृष्ण जी के साथ रहे, उनके पड़ोस में, हमसे बातचीत भी करते थे। चार सेशंस टीचर्स के साथ उस बीच हुए। और तो उनके भी स्कूल देखे और फिर मुझे लगा कि यार ये है ऋषि वैली, अच्छा स्कूल है लेकिन समृद्ध लोगों के लिए है जिनके पास बहुत पैसा है। तो गरीब बच्चों के लिए ये हिमालय के जो गांव हैं, मैं भी हिमालय के गांव का था, तो मैंने कहा मेरी जैसी बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए ऐसा स्कूल हो सकता है क्या? तो लंबी कहानी है। और यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि अभी जो हमारा स्कूल है एपीवी, तो इस संस्था इसको बंद करने वाली थी क्योंकि फंडिंग बंद हो रही थी। तो तब हमको इसलिए भी मौका मिला, उन्होंने बोला भाई कि बंद तो हो ही रहा है, तुम कुछ करके इसको चला सको तो चलो। तो खैर, तो हमने शुरुआत की और ये चल पड़ा, मतलब कुछ चीज़ें हमने शुरू कर दी। ये शुरुआत है और मेरे ख्याल से जो मेरा विज़न है उसका 5% तो कम से कम हो रहा है। मतलब स्कूल में ध्यान होता है, ध्यान एक रियलिटी हो गई, बच्चों को भी पता चल गया उसका टेस्ट। और संगीत बहुत ज़्यादा है और क्रिएटिविटी है। और फिर हमने ये नंबर नहीं देते, ग्रेड नहीं देते, मतलब जो चीज़ें कंपटीशन पैदा करती हैं, तो एक शुरुआत हमने कर दी। तो उद्देश्य तब मेरा ये था कि यार हमें जितनी सफलता मिली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच, हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तभी भी इतनी सफलता मिल गई। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे दुनिया में जिनके पास रिसोर्सेज भी हैं और थोड़ा बहुत क्या पता ये विज़न भी हो, और वो ये देख रहे हैं कि कहीं किसी ने किया होगा क्या ऐसा प्रयोग, किसी को सफलता मिली होगी क्या। तो मैं यहाँ जितनी हमें सफलता मिली, हमारी जो समझ बनी, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ दुनिया के साथ, इस आशा से कि बहुत सारे लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। और इसमें तब पेरेंट्स क्या करें, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ये भी बात आएगी। और ये जो आध्यात्मिक प्रश्न है इसने आना ही था, इसलिए आना था कि सा विद्या या विमुक्तये, तो जो विमुक्त स्थिति है, जब इंसान संतुष्ट है अपने जीवन से, तो ये स्थिति कैसे आती है? अब ये आध्यात्मिक प्रश्न है, इसमें तब मेडिटेशन आ जाता है। और तो ये जो बहुत सारे सवाल हैं इस प्रकार के, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि भाई आपको कोई परम ज्ञान, क्या ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। मेरे ख्याल से इसकी बजाय हम इन प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान दें कि भाई अभी हम क्या कर सकते हैं अपने साथ, शिक्षा व्यवस्था के साथ, अपने बच्चों के साथ। ऐसा क्या कर सकते हैं कि इनके ब्रेन का विकास हो और ये अंदर की यात्रा में भी सफल हों। उसमें तो होना ही होना है कि हमें इस जीवन में खुशी मिले, आनंद की प्राप्ति हो और बाहरी जगत में भी हम सफल हों। हम जहाँ जाएं, हमारा दिमाग ऐसा हो कि किसी भी फील्ड में हम वहाँ भी आगे बढ़ें और अंदर
की जो यात्रा है वो लगातार चलती रहे, हम कहीं भी हों। तो क्योंकि साविद्या या विमुक्तये का एक पक्ष ये भी हो सकता है कि मैं तो काफ़ी महसूस कर रहा हूँ कि मैं मुक्त हो गया बहुत सारे जो नेगेटिव इमोशन है, जो डर है इत्यादि से, लेकिन जो मेरा समाज है उसमें बहुत सारी विकृतियाँ हैं बाहर। बहुत सारा कंपटीशन है, धर्मों के बीच, जातियों की, ये जो सारी विकृतियाँ दुनिया में हैं, तो मुक्त नहीं है मनुष्य का समाज। उसके लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं भी उसका एक सदस्य हूँ। तो ये वाली फीलिंग हर बच्चे में आ जाए, ये कैसे हो? तो मैं आपका दोस्त हूँ और हम लोग जहाँ भी हैं इस यात्रा में, जिस भी जगह हैं, हम एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं। वो बात है ना, नदी पार करनी है और एक चेन बनी है। एक चेन है, कोई-कोई पार निकल गए और बाकी हम नदी पार कर रहे हैं, पर हमें दिशा पता चल गई कि नदी पार का दिख रहा है दृश्य कि वहाँ पार जाना है, हम एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य है मोटा-मोटा।